सर ये तो रेंटेड है ना सर? आपको पता है मैंने क्या देखा? आपको सर पता है? He must have cleared PCS, but he is not that smart. सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिसका पोल्यूशन नहीं था वो निकल गया जस्ट बिकॉज़ उसने किसी का नाम बताया। एग्जैक्टली। यार तुम फेवर मत करो ना यार, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा फेवर, अपने पास रखो, लेकिन कम से कम ऑनेस्ट तो रहो, बी ऑनेस्ट। मैंने मुंह पे बोला कि यू आर नॉट दैट ऑनेस्ट, इवन इफ यू हैव क्लियर्ड पीसीएस और यू हैव डन एनीथिंग, यू आर नॉट दैट ऑनेस्ट। आई एम सो सॉरी, शेम ऑन यू मैन, दैट्स ओनली थिंग आई कैन से राइट नाउ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तरकाशी। यार यहाँ तो सिलेबस ही बदल गया, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। भाई यहाँ देखो बारिश कितनी हो रही है। आई एम डैम श्योर कि हर्षिल और गंगोत्री में बहुत ज़्यादा ही स्नोफॉल हो रहा होगा अभी। मैं सच बताऊँ तो कहीं भी किसी भी तरह से ये बारिश के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, ना ही हूँ, क्योंकि रेनकोट तो लेकर आया, लेकिन रेन कवर ऑफ टैंक बैग और बाकी सारे बैग्स का मैं लेकर नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे पिछले राइड से बारिश के साथ सामना हुआ नहीं। तो अभी आज के इस वीडियो में, आज के इस राइड में हम उत्तरकाशी से दिल्ली की राइड करेंगे वाया ऋषिकेश एंड हरिद्वार मोस्ट प्रोबेबली। अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ की बारिश को रुकने का वेट करें या फिर धीरे धीरे थोड़ा सा निकल जाए। अभी सुबह बारिश थोड़ी सी कम थी, अभी 7:30 हो रहे हैं और ज़्यादा बारिश बढ़ गई है। ये देखो अपनी बाइक यहाँ पे पार्क थी। एक चीज़ मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, कभी आप उत्तरकाशी आओ तो ट्राई करो कि थोड़ा इंटीरियर में या थोड़ा अंदर या थोड़ा आगे पीछे होटल ले लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रक और बहुत ज़्यादा शोर शराबा है यार। रात भर सो नहीं पाया मैं यार। मैंने सोचा था कि बारिश में निकल जाएंगे, लेकिन फिर ऐसा ही मन हुआ कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, बारिश को रुकने देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। और थोड़ा ही वेट किया और देखो मस्त धूप निकल गई। जो सुबह बारिश हो रही थी वो अब ऐसा अलग ही माहौल हो गया। अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, अब फटाफट बैग माउंट करते हैं और फिर चलो दिल्ली। बाइक तैयार है अपनी, और हमसे मिलने भी एक भाई आए हैं आज। उनको शौक है थोड़ा फोटो खिंचवाने का बाइक पे, तो मैंने कहा थोड़ा आगे चल लेते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। ओहो क्या मौसम है यार आज तो। सुरंग से निकलते ही इतना शानदार व्यू, क्या बात है। ओहो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा माँ फिर से दर्शन देना उत्तरकाशी में। तो यार हमसे मिलने आए थे सोनू भाई। सोनू भाई नाम है ना आपका? जी हाँ। सोनू फ्रॉम उत्तरकाशी और बिलोंग्स टू बिहार, सीतामढ़ी। तो सोनू भाई का काफ़ी ज़्यादा मन है। सोनू भाई सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सोनू भाई यहाँ पे आपकी ज्वेलरी शॉप है? यस, मेरी ज्वेलरी शॉप है माँ गंगा ज्वेलर्स नाम से, बाड़ाहाट में। महागंगा ज्वेलर्स। तो भाई का मैंने फ़ोटो खिंचवाने का हमारी बाइक पे, और राइड भी लेना चाहते हैं आप? थोड़ा सा कोई बात नहीं, ले लें, बस गिराना मत। हेलमेट पहन लो लेकिन आप, ताकि कल को अगर बाइक गिर भी जाए तो आप सुरक्षित रहो। आओ राइड लेके, भगवत जामा। अरे अपनी बाइक तो यार दूर से बड़ी अलग सी दिखती है। क्या वैभव? बढ़िया दिख रही है। बढ़िया लग रही है। अरे क्या लग रही है बाइक आते टाइम। अब मुझे लग रहा है कि क्यों सारे लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं मेरी बाइक को। मज़ा आया? बहुत मजा आया। बहुत मज़ा आया, मतलब रोड प्रेजेंस अच्छा है। तो मैं बात करता हूँ सोनू भाई से, और उसके बाद फिर हम आपको मिलते हैं ऋषिकेश के रास्ते में। क्या ग्रीनरी है बॉस, क्या ग्रीनरी है। आज का सफ़र थोड़ा बहुत दिनों के बाद ऐसा लॉन्ग राइड हो रहा है। 400 से ऊपर किलोमीटर है, और करीब नहीं तो 10-12 घंटे लगेंगे। वैभव कह रहा है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है। देखो 400 किलोमीटर प्लेन पे 10-12 घंटे नहीं लगते हैं, लेकिन पहाड़ों पे अगर आपको 250 किलोमीटर भी चलाना है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और वो भी आज जब बारिश हो गई है और पूरी रोड गीली है और फिसलन भरी, अभी भी बाइक स्लिप हो रही है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर होगा हमारे लिए। लेकिन इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि भाई तुम्हारा वॉरियर है, चैलेंज एक्सेप्ट करता है। सख्त लौंडा। इस राइड पे हमें सब कुछ मिल रहा है, बारिश, ऑफ रोड, डर्ट, धूल, एंड ये जो स्लश है। स्लश से यही दिक्कत होती है यार, बाइक थोड़ी स्लिप हो जाती है और मिट्टी चाटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और इन सारी वजहों से हमारी स्पीड हो गई है बहुत ज़्यादा ही कम। और आगे क्या चलाने क्या? लाइसेंस है, बैकग्राउंड हिस्ट्री कैसे दिखेगी व्हीकल की? मैं जाऊँ? ठीक है, थैंक यू। जाना क्या सर, इसको तो लेके जाएंगे।
आपको लगा इधर होगा तो कैमरा लगा रहा है। ये कैमरा किस चीज़ की है? कुछ और है, स्पीड की। हो सके पॉल्यूशन बना हो देख लो, अगर भाईसा कभी नहीं किया था। एक्चुअली ये रेंटेड बाइक है सर, हमारी नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ आपको जो कागज दिए होंगे, हम श्योर दिए होंगे। सर ये तो रेंटेड है ना सर, आप आरसी रख लोगे तो फिर तो रेंटेड है हाँ सर, पता है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है वो ऑनेस्ट नहीं है। सर, बोलना बहुत इजी है बड़ी, नहीं, बोलना नहीं। बहुत इजी है। मैंने देखा तभी बोला। क्या देखा बताओ? आपको पता है मैंने नहीं, क्या मैंने देखा? क्या आपको देखा? सर पता है? यार- डोंट फोर्स मी टू स्पीक द सेम थिंग। आपको पता है मैंने क्या देखा? यू आल्सो नो। नो दैट इज रॉन्ग। No, that is not wrong. If I'm right at some place, I don't hesitate to say it in front of anyone. Whether it be whether आप sir, Absolutely wrong buddy, or I'm not wrong, sir. I heard everything. I was standing here. What is the thing that you heard? You heard zero, nothing. That is, sir, अपने अंदर ना सब कोई जानता है कि वो कितना सही है। he must have cleared PCS but he is not that smart। अब आपने सर 45 मिनट खराब किया है। अरे यार 45 मिनट खराब तो किया। 45 मिनट का काम वही राहत में ही होगा। To be very honest, I have not seen any of the pollution वाला They're system. there in the petrol pumps. You just have to tell them that. But एक चीज़ तो होता है सर, if you are of same state, you do favors। प्रिंट कर लो। कौन सा? ये पहले उनकी आरसी आने दीजिए, उनकी तब आएगा। वो चलेगा। इनको चला नहीं होगा। आप ही किसी से बुलाइए उसको वापस। अरे यार वो कैसे लगेगा ना? सर तो ये तो रॉन्ग है। ठीक है कोई बात चालान किया आपने? नहीं। उनसे पूछो क्या है, पैसे देने हैं, क्या करना है, नहीं करना है। कितने का है? ओके सर, थैंक यू। चलो यार शुभम। व्हाट वाज योर नेम? जितेंद्र। जितेंद्र, थैंक्स। UK07G0010। अभी मैं आई एम डैम श्योर इनका नंबर चेक किया जाना 10 चीज़ें निकल जाए। हाँ, इसमें भी पोल्यूशन नहीं है। और वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिसका पोल्यूशन नहीं था वो निकल गया। जस्ट बिकॉज उसने किसी का नाम बताया। एग्जैक्टली भाई गजब एक्सपीरियंस मिलने को, मतलब देखने को मिलता है। अभी हम लोग आ रहे थे, एक परिवहन विभाग के अधिकारी ने हमें रोका एंड हमसे पेपर मांगे। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सेकंड बाइक थी उसके साथ फिर से प्रॉब्लम, उस पर चालान होना था, उसका पॉल्यूशन का चालान होना था। तो पॉल्यूशन का जब चालान होना था तो इन्होंने काफ़ी हम्बल वे में और काफ़ी पोलाइटली हमारा चालान काटा। चलो ठीक है, चालान काटा, लेकिन ऐसा करना है कि आप जो आपके नोन में है या फिर जो आपके सेट के हैं उनसे बात करके किसी और का छोड़ दो। और हमारा, जब मैंने उनको बोला कि इनका नाम जितेंद्र था, जितेंद्र डोंट माइंड इफ़ आई से द सेम इन द वीडियो कि ऐसे ऐसे आपने किया है, तो उन्होंने फिर हमारा क्या किया, एक छोटा सा चालान छोड़ दिया एंड फिर सिर्फ पॉल्यूशन का चालान करवाया, जस्ट टू शो कि देखो मैंने तुम्हारे साथ एक फेवर किया है। एंड वो कह रहे थे कि आई एम फ्रॉम PCS एंड मैंने ये क्लियर किया, आई हैव बीन टू दिस। भाई आपने कुछ भी क्लियर किया बट यू आर नॉट दैट स्मार्ट। एंड मैंने ओपनली बोला कि जब मैं कहीं सही रहता हूँ तो मैं किसी से डरता भी नहीं। चलो ये भी एक एक्सपीरियंस ही है। मतलब ये है यार, ये हाल है उत्तराखंड पुलिस का कि इन्होंने हमारा चालान किया, मेरे सामने 2 लोगों का छोड़ दिया, जस्ट कॉज उनके साथ उनका मतलब किसी तरह से लिंक निकल आया। एंड उनको मतलब ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा रिकॉर्ड है कि जो मतलब अभी सामने जो आप भाई बात कर रहे थे, जस्ट टू जैसे उनको पता था कि सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, उनको बस बोल दिया कि अच्छा मैं आपसे आधे घंटे में बात करता हूँ, आधे घंटे के बाद बात करता हूँ। या फिर जो पहले वाले आए थे उन्होंने पेपर दिखाया, बात करवाई और फिर वो चले गए। फिर मुझे कह रहे अच्छा वो चले गए, मैंने तो चालान काट दिया उनका। भाई माना कि हम PCS में नहीं है बट हमने भी इंजीनियरिंग करी है। इफ इन एनी केस इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो और एनी पुलिसमैन व्हिच डज दिस फ्रॉम उत्तराखंड और फ्रॉम एनीवेयर, वी आर नॉट फूल्स। मतलब एक जो गुस्सा होता है ना एक आम पब्लिक का, कॉमन मैन का, मुझे कसम से मुझे शर्म आती है आप लोगों से, आप लोगों के ऊपर, आप जो इतने बड़े एग्जाम्स क्लियर करके ऐसे ऐसे पोस्ट पे पहुंचते हो और ऐसा काम करते हो। शेम ऑन यू मैन, शेम ऑन यू। मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मैं चाहता था उसी टाइम मुझे किसी से डर भी नहीं लगता ये बोलने में कि आपने ये किया है। मतलब ये तो अच्छा हुआ कि आपने मेरे सामने किसी से फेवर नहीं लिया, अदरवाइज मैं मेक श्योर करता कि आप सस्पेंड होके रहते। चलो कोई बात नहीं। मतलब दिस इज़ द थिंग ऑफ आर इंडियन टूरिज़्म। अगर आप किसी और स्टेट से किसी और स्टेट में जाते हो तो ज़बरदस्ती मतलब
आपको फेवर नहीं किया जाएगा। यार तुम फेवर मत करो ना यार, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा फेवर, अपने पास रखो, लेकिन कम से कम ऑनेस्ट तो रहो, बी ऑनेस्ट। मैंने मुंह पे बोला कि यू आर नॉट दैट ऑनेस्ट, इवन इफ यू हैव क्लियर्ड पीसीएस और यू हैव डन एनीथिंग, यू आर नॉट दैट ऑनेस्ट। आई एम सो सॉरी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ये सब सोच के यार, मतलब मैं ऐसी चीज़ें कभी दिखाना भी नहीं चाहता। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें हमारे साथ बराबर होती है। इफ़ यू गो टू सम प्लेस फ्रॉम दिल्ली टू एनीवेयर, वो इस तरह से मतलब ट्रीट करते हैं कि यार चलो मतलब आज चालान आ गया और एनीथिंग। मतलब अगर मैं उत्तराखंड का होता, मैं किसी से बात करवा देता तो मैं कम्प्लीटली फ्री था, चला जाता। लेकिन मैं दिल्ली से हूँ, बाहर से हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। सबसे पहले तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे जो ये सोचते हैं कि ये बाहर से हैं। वी आर इंडियंस, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, सबका एक स्टेट है, सबका एक कंट्री है। वी आर इंडियंस, कोई बाहर और अंदर की बात नहीं है। शेम ऑन यू मैन, दैट्स ओनली थिंग आई कैन से राइट नाउ। जब भी हम कुछ बोलते हैं उत्तराखंड पुलिस के बारे में, देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इंडिया से हूँ, इफ़ आई गो टू सम प्लेस एंड वहाँ पे मैं कुछ भी ऐसी हरकत करूँ तो लोग क्या बोलेंगे, इंडियंस ने ऐसा करा है। आप समझ रहे हो? तो अगर आप उत्तराखंड पुलिस से हो और आप अगर कोई ऐसा हरकत करोगे तो आपके एक अकेले के कारण पूरा पुलिस कम्युनिटी, हो सकता है बहुत सारे ईमानदार पुलिस वाले होंगे, आई एम डैम श्योर, लेकिन आपके एक अकेले के कारण पूरा मतलब क्या परसेप्शन बनता है लोगों का कि उत्तराखंड में गए थे और ऐसा हो गया। अब मतलब प्लीज़ यार, ऐसे अगर ऑनेस्टली ये सब काम हो जाता ना तो इतना बुरा नहीं लगता। मतलब ये देख के कि सामने वाला का आपने छोड़ दिया जस्ट कॉज वो उसके पास कोई पहुंच थी, या फिर उसने कॉल पे बात करवा दिया और वो भाग भी गया। बाद में मुझे कह रहा है वो चला गया। अच्छा, मैंने उसका चालान तो कर दिया था। अच्छा, मतलब हम तो स्टूपिड है ना, वी आर स्टूपिड यार। हमें तो थोड़ी ना समझ में आता है हाउ थिंग्स वर्क। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर उत्तराखंड ख़त्म होते होते अगर कोई पॉल्यूशन सेंटर मिले तो मैं पॉल्यूशन करवाऊँगा इसका, एंड आई लेट यू नो द एग्जैक्ट पॉइंट्स कि कैसे कैसे पॉल्यूशन होता है और क्या क्या मेजर्स रखे जाते हैं और कितने मतलब उसमें क्या सच्चाई है। मैंने तो जहाँ तक भी एक्सपीरियंस किया है पॉल्यूशन का, भाई बहुत जगह ऐसा होता है कि फ़ोटो खींच लेते हैं, पॉल्यूशन के पैसे ले लेते हैं, जाओ कर दिया तुम्हारा। एंड इस चीज़ का अपने इंडिया में चालान होता है अगर आप नहीं करवाओ तो ये एक फॉर्मेलिटी ही है। चीज़ों को सही करना चाहिए। आप इस तरह से बस नाम का अपना राजस्व बढ़ाने के लिए पैसे ले रहे हो नॉर्मल पीपल से, वो भी तब जब महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल के कॉस्ट इतने बढ़ रहे हैं, दूध का जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। एवरीथिंग इन दिस इंडिया इज इट्स प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, और उस टाइम पे आप और नॉर्मल पीपल को और लूटो। वाह, करीब 50 किलोमीटर हो गया है एंड हमें एक भी पॉल्यूशन सेंटर नहीं मिला कि जहाँ पे हम पॉल्यूशन करवा पाए। एक पेट्रोल पंप मिला था, वो भी ऐसा देख के लग रहा था कि वो पेट्रोल पंप भी खराब है। पिछली बार भी यार शुभम के साथ हुआ था, बॉन्ड बाइकर के साथ, तो पता नहीं बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि उत्तराखंड में पॉल्यूशन वगैरह कुछ होता ही नहीं है। पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, पर मेरा काफ़ी मन था वो जो जीतू भैया थे हमारे, जितेंद्र सर, उनसे पूछूं कि आपकी गाड़ी का ज़रा पॉल्यूशन दिखाना। यार ये सारी चीज़ें ना मतलब एक लाइफ टाइम मेमोरी भी हो जाती है और एक सीख भी मिलती है, मतलब कि आपको अपने पेपर्स हमेशा कंप्लीट रखने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम हमारे साथ जो बाइक है वो हमें कुछ ज़्यादा ही सिखा रही है। तो अब यार भूख ज़्यादा लगी थी तो हमने सोचा कि एक छोटा सा स्टॉप लेते हैं। तो अभी हम रुके हुए थे ब्लैक पर्ल ढाबा पे। यहाँ पे देखो बाइक वगैरह लगाई है, बाइक तो अलग ही गंदी हुई पड़ी है यार, मतलब बहुत ज़्यादा ही। और इधर जूते भी देखो क्या हो गए। पर यहाँ से जो बादल के नज़ारे हैं भाई, ये मतलब बिना आँखों से भी देखो तो टाइम लैप्स लग रहा है, मूव बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। यहाँ पे हमने खाना मंगवाया, खाना लगभग आ चुका है, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे और आप एंजॉय करो बादलों के टाइम लैप्स। ऐसी आ रही है। 2500 रुपये देके कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। मैंने इसको वैसे बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसको बोला था कि भाई चालान हो जाता है, पॉल्यूशन करवा लो।
मैंने बोला भी था कि दिल्ली में 10,000 का चालान होता है, इसने बोला दिल्ली थोड़ी ना जा रहे हैं। खैर ये सारी बातें हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने गलती करी, हमने उसका पे करा, ये नॉर्मल सी बात है। गलत ये हुआ कि हमारे साथ मतलब ऐसे और दूसरों के साथ, अरे कोई बात नहीं सर, जाओ, ये नहीं होना चाहिए। बाय द वे गाइस, प्लीज़, भाई के 2,500 लगे हैं, उस बंदे ने सब्सक्राइब भी नहीं किया। कर देता तो लगता चलो एक सब्सक्राइबर 2,500 का है। तो प्लीज़ यार इसको सपोर्ट करो, और इसके वीडियोस भी आने वाले हैं। सारी ट्रिप की जो है वो भी आने वाले हैं। भी भाई एक और सपना पूरा कर रहा है, गोवा जा रहा है, जो लोगों का सपना होता है। तो प्लीज़ जाओ, आप वैभव विस्तार को थोड़ा प्यार दो। वैभव विस्तार से चुरा लेगा दिल आपका बड़ा प्यार से। अरे 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 चलो।